अब एज एवरीवन नोस कि हम ब्लॉगिंग करते हैं या कंटेंट राइटिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं, उसमें जब हम चैट जीपीटी से या एआई से अपना आर्टिकल लिखवाते हैं, कंटेंट लिखवाते हैं, डेफिनेटली वो डिटेक्ट हो जाता है। ठीक है, जस्ट लाइक दैट उसको 100% ह्यूमन रिटर्न करने के लिए हम कुछ चीज़ें यूज़ करते हैं, कुछ टूल्स यूज़ करते हैं जो कि जीपीटी के ही हो सकते हैं और उससे अलग भी हो सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप पे टूल प्रेफर करते हो या फ्री टूल प्रेफर करते हो। तो इफ़ वी गो टू द फ्री टूल्स, तब हमारे पास सिर्फ जीपीटी ही बचता है और हम उसको ही यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जीपीटी को यूज़ करके ही जीपीटी का जो कंटेंट है उसको 100% ह्यूमन रिटर्न किस तरीके से करना है, उसके ऊपर हम आज डिस्कशन करते हैं। ठीक है, एज एवरीवन कैन सी, यहाँ पर हमें एक भाई ने एक आर्टिकल सेंड की है जिसकी ह्यूमन रिटर्न जो क्वालिटी है वो यहाँ पर 58% एआई जनरेटेड है, बाकी ऑलमोस्ट 50% जो है वो ह्यूमन रिटर्न है। ठीक है, ये कंटेंट ठीक है, ओके टू यूज़ है, बट हमें इससे भी कम इसकी डिटेक्शन करनी है, तो वो हम किस तरीके से करेंगे। अब मैंने इसकी जो डिटेक्शन है सेम यही आर्टिकल को यहाँ पर लाकर, यहाँ पर देख सकते हो 36% तक एआई डिटेक्शन करवाया है। ठीक है, अब ये कोई हमने पे टूल नहीं यूज़ किया, फ्री टूल यूज़ किया है, चैट जीपीटी का ही यूज़ किया है, और अकॉर्डिंग टू मी दिस मच इज़ ओके। अगर आप इतना आर्टिकल अपना अपलोड करते हो ब्लॉगर पे, वर्डप्रेस पे, कहीं पर भी, जिसकी एसईओ अच्छी होती है और जिसके अंदर जो है क्या कहते हैं एआई डिटेक्शन इतनी ही होती है, इतनी हो ओके है, 30-40 तक मैटर नहीं करती, क्योंकि जाहिर सी बात है अब एक पर्सन ने पूरा आर्टिकल लिखना है, वो 100% ह्यूमन रिटर्न नहीं लिख सकता, उसने कहीं ना कहीं से हेल्प लेनी है, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो एआई भी अटैच कर जाता है। ठीक है, अब जो ज़ीरो जीपीटी है, पहले इन लोगों का ह्यूमनाइज़र नहीं था, बट नाउ दे आर ऑफरिंग ह्यूमनाइज़र, कि हम इनके टेक्स्ट ह्यूमनाइज़र से ही अपने जो टेक्स्ट है उसको ह्यूमनाइज कर सकते हैं। लेकिन ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इनके टूल की बहुत ज़्यादा डिमांड हो रही थी। इनका टूल हर जगह एआई डिटेक्शन पकड़ रहा था, हर आर्टिकल में एआई डिटेक्शन पकड़ रहा था। सो उसका फ़ायदा उठाते हुए इन लोगों ने अपनी ये स्कीम लॉन्च की है कि भाई आप यहीं से डिटेक्ट करो और यहीं से ह्यूमनाइज करवाओ। बट द डिफरेंस इज़ कि ये जो टूल है या यहाँ पर ह्यूमनाइज़र जो है, इसको हमें पेड यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन हम पेड वाली चीज़ की तरफ तो जाएंगे नहीं, क्यों? क्योंकि जाहिर है जब एक फ्री अल्टरनेट अवेलेबल है तो फिर हम पेड की तरफ क्यों जाएं, राइट? सो व्हाट वी हैव डिड टू दिस आर्टिकल इज, हमने इस आर्टिकल को एज इट इज़ चैट जीपीटी पर पेश किया है। मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर देखो, मेमोरी बूस्टिंग टेक्निक्स फॉर स्टूडेंट, यहाँ पर इन भाई ने हमें यही आर्टिकल भेजा है। ये रहा, मेमोरी बूस्टिंग टेक्निक्स फॉर स्टूडेंट्स, सेम लाइक दैट, वही आर्टिकल है। अब इसकी यहाँ पर ह्यूमन रिटर्न जो क्वालिटी आ रही थी वो हमें पहले दिखाई जा रही थी 58%, राइट? अब मैं इस एज इट इज़ आर्टिकल को सारे कॉपी करके मैं आपको दिखाता हूँ पहले कि इसकी जो है ह्यूमन रिटर्न क्वालिटी कितनी आ रही है, और आफ्टर दैट जो मैंने इसको बाईपास की है वो कितनी आ रही है। ये यहाँ तक आ गया आर्टिकल अपना। अब पहले हम इसको रिमूव करके इधर इसको पेस्ट करके इसकी डिटेक्शन चेक कर लेते हैं। एज यू गाइस कैन सी 55.48% यहाँ पर हमें दिखा रहा है। अब इन भाई ने जो हमें दिखाई थी यहाँ पर कितनी आ रही थी जी? 58.87%। मैंने आर्टिकल को तो चेंज नहीं किया, एज इट इज़ जैसे अभी मैंने यहाँ से उठाया है सेम वही पेस्ट किया है, यहाँ पर कुछ भी चेंजिंग नहीं की। 3% एयर डिटेक्शन कैसे कम होगी ऑटोमेटिकली? इसके 15 मिनट्स बाद, 10 मिनट्स बाद अगर मैं इसको अगेन चेक करूँगा तो ये इससे भी कम होगी, इससे ज़्यादा होगी। ये चीज़ इनके ऊपर मैटर हाई आ ही नहीं रही। इन लोगों ने आपको जो आंसर देना है वो जस्ट अपने एक एल्गोरिदम बेस के ऊपर देना है, जो इनका एल्गोरिदम चल रहा है। जैसे हम लोगों ने प्रीवियसली एक न्यूज़ सुनी होगी कि जो चैट जीपीटी है वो व्हाट्सएप पे आया हुआ है, व्हाट्सएप के नंबर के ऊपर ईजिली हम उसको यूज़ कर सकते हैं। बट लोगों ने उसको यूज़ भी किया, उसको शेयर भी किया, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि वो जो चैट जीपीटी है उसका डाटा लिमिटेड है, वो रियल टाइम इन्फॉर्मेशन आपके साथ नहीं शेयर करता। वो आपको आज की न्यूज़ नहीं बता सकता, वो आपको 2013, 2012, 2014 तक की लिमिटेड अपडेट देगा, क्योंकि उसके पास सिर्फ उतना ही डाटा है और उसने उतना ही डाटा स्टोर करके अपने पास रखा हुआ है, और वो उसी डाटा को छान के उसी में से आपको आंसर करता है। ये चीज़ किसी ने नहीं बताई होगी, राइट? तो इसी तरीके से हम जितने भी एआई टूल्स यूज़ करते हैं,
कीवर्ड रिसर्च टूल यूज़ करते हैं, जितने भी टूल्स होते हैं वो एक लिमिटेड डाटा सेट के अंदर बने हुए होते हैं। वो उससे ज़्यादा आगे नहीं जा सकते। आपको खुद रिसर्च करनी पड़ती है, आपको खुद राइटिंग करनी पड़ती है। आप एक 100% ह्यूमन रिटन कंटेंट यहाँ पर लिख दोगे ना, तो वो डेफिनेटली ऐसा ही करेगा कि जो डाटा इसके अंदर फीड किया हुआ है, जो एआई मॉडल्स जो हैं इसके अंदर फीड किए गए हैं, वो उनसे स्कैन करेगा। अब जब वो मैच नहीं करेगा तो ये क्या कहेगा, 100% ह्यूमन रिटन है। बट डेफिनेटली अगर एक ऐसा एआई टूल हम यूज़ करते हैं जो इसके अंदर एडिड ही नहीं है, जो इसको क्या कहते हैं, डिटेक्ट करवा ही नहीं सकता, देन ये अपने डाटा में से उस एआई रिटर्न कंटेंट को चेकआउट कर ही नहीं सकेगा। ये चीज़ मैटर करती है, ठीक है। अब मैंने इसको ह्यूमनाइज कैसे किया है जी? अच्छा, ये वाला तो हो गया जो भाई ने भेजा था हमें, ये वाला, ठीक है। और एक जो हमारा आर्टिकल है वो यहाँ से हमें इसने लिख के दिया, एआई ह्यूमनाइज़र ने। अब मैं ये भी बताता हूँ एआई ह्यूमनाइज़र मैंने ये कौन सा यूज़ किया है। इसको मैं एज इट इज़ करता हूँ, यहाँ से यहाँ तक कॉपी, और अब यहाँ पर इसको रिमूव करके हम यहाँ पेस्ट कर देते हैं, एंड देन डिटेक्ट स्टैक कर देते हैं। यहाँ डिटेक्शन होने लग जाती है भाई हमारी। अब यहाँ पर देखो 36.63% हमारी ए डिटेक्शन आ रही है। दैट मीन्स 20% के ऑलमोस्ट ही हमारी डिटेक्शन कम हो चुकी है। तो इतना हमारे लिए गुड है। अब इसको हम लोगों ने सिर्फ दो टूल्स के बीच माइग्रेट किया है। पहले चैट जीपीटी पे किया, फिर उसके बाद इधर ह्यूमनाइज़र पे किया, दैट्स इट। हमने इसको देखा ही नहीं है। हमने इसको पढ़ा है? नहीं पढ़ा। हमने इसके साथ कोई टेक्निकली एडिंग की है, रिमूविंग की है किसी चीज़ की? नहीं की। हमने क्या इसके अंदर मीनिंगफुल चीज़ें देखी हैं कि इसमें क्या चीज़ मीनिंगफुल है, हमें उसको अपग्रेड करना चाहिए, उसको डाउनग्रेड करना चाहिए? नहीं देखा। एंड स्टिल व्हाट वी आर सेइंग इज़ कि ये 100% ह्यूमन रिटर्न हो जाना चाहिए सिर्फ टूल्स के ज़रिए। ऐसा पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। पहले हो जाता था, क्योंकि पहले ना एआई इतना अपग्रेडेड था, ना गूगल इतना अपग्रेडेड था, ना ये डिटेक्टर्स इतने अपग्रेडेड थे। डिटेक्टर्स अब अपग्रेडेड अभी भी नहीं है क्योंकि इनके पास लिमिटेड डाटा है। लेकिन जो डाटा इनके अंदर फीड कर दिया गया है, उसके साथ साथ इनके जो एल्गोरिदम्स हैं वो इस तरीके से मैनिपुलेट कर रहे हैं इंसानों को कि आप इनके ह्यूमन डिटेक्टर्स जो टूल्स हैं वही यूज़ करो, इनकी ह्यूमनाइजर्स यूज़ करो, ठीक है। इट्स आल्सो अ फील्ड। जब आप ऐसी चीज़ों पे काम कर रहे होते हो ना, तो आपको इन सब चीज़ों का सामना करना पड़ता है। अब ये नहीं है कि आप टूल्स के ऊपर बेस्ड कर जाते हो, सारे के सारे टूल्स यूज़ करने हैं। मैंने एक चीज़ कही थी कि यहाँ पर आप लोगों ने देख लिया कि इतना परसेंट एआई डिटेक्शन आ रही है, और ये बताता है कि कहाँ पर एआई डिटेक्शन आ रही है, लाइंस क्रिएट करके। वालेकुम सलाम ब्रेनिक बेस्ट, क्या हाल है? अच्छा, ये येलो लाइंस करके हमें बताता है कि ये वाला जो कंटेंट है ये ए रिटर्न है, ठीक है। तो अब हम इसके अंदर क्या एडिंग कर सकते हैं? फर्स्ट थिंग, आपको पता लग रहा है ना कि यहाँ पर एआई डिटेक्टिंग कहाँ पर आ रही है, कौन सा कंटेंट है, कौन सी ऐसी लाइन है, कौन सा एक वर्ड है जो एआई डिटेक्ट आ रहा है यहाँ पर। आप उसको देख नहीं सकते। लाजमी नहीं है कि आप इस कंटेंट को उठाकर या लाइक यहाँ से यहाँ तक जो है ये एआई डिटेक्शन आ रही है तो मैं इसको उठाकर स्पिन बोर्ड कर दूँ या क्विल्ट बोर्ड कर दूँ, ये ज़रूरी नहीं है, राइट। आप इसको खुद भी देख सकते हो। आप देखो कि इसके अंदर क्या मिस्टेक है, आप देखो कि इसके अंदर मैं अपनी तरफ से कुछ एडिंग कर सकता हूँ, क्योंकि टॉपिक, जिस टॉपिक के ऊपर आप अपना आर्टिकल लिख रहे हो, डेफिनेटली आपका इंटरेस्ट तो है ना उसमें, आपको पता तो है ना उसके बारे में, नॉलेज तो है ना। नहीं है नॉलेज, चैट जीपीटी से पूछ लो कि यार ये क्या चीज़ होती है, मैं इसके ऊपर आर्टिकल लिख रहा हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर स्टोरी टेलिंग यहाँ पर देखने को मिल रहा है। स्टोरी टेलिंग ट्रांसफॉर्म ड्राई फैक्ट्स इनटू एंगेजिंग टेल्स टू हेल्प देम स्टिक। अच्छा, चीज़ की समझ लगी? नहीं लगी? मैं बता देता हूँ। स्टोरी टेलिंग, आप कोई कहानी बता के अपने यूज़र्स को इंटरेक्ट कर सकते हो अपने साथ, ताकि वो आपकी वीडियो में, आपकी स्ट्रीम में इंटरेक्ट रह सकें, आपके साथ स्टिक रह सकें। इससे होगा क्या, आपकी इंगेजमेंट बढ़ेगी, आपकी व्यूअरशिप बढ़ेगी, यूज़र्स का इंटरेस्ट बढ़ेगा इस चीज़ में, ठीक है। वालेकुम अस्सलाम जैन खान, स्ट्रीम स्टार्टेड ही है। आई जस्ट टोल्ड यू द वे कि आप लोग इसको किस तरीके से ह्यूमनाइज कर सकते हो। अच्छा, जो टूल मैंने यूज़ किया वो ये वाला है, ए ह्यूमनाइज़र प्रो, जो एक्सप्लोर जीपीटीज़ में जाके आपको ईजिली देखने को मिल जाता है राइटिंग टूल्स में, ठीक है। ये आ गया ह्यूमनाइज़र प्रो। आप इसको यूज़ करके अपना कंटेंट इतना लिखवा सकते हो। अब उसके बाद एट द एंड हमारी क्या रह जाती है, एसईओ चेक करनी कि एसईओ। अच्छा, एसईओ भी मैं आपको इसकी चेक करवा देता हूँ अकॉर्डिंग टू माई टाइप,
क्योंकि मुझे जहाँ तक लगेगा मैं उसी की एसईओ वहीं तक करके दिखाऊंगा आप लोगों को। रियल टाइम कंटेंट एसईओ चेकर, ये आ गई एसईओ, ये आ गया अपना आर्टिकल। कॉपी कर लेते हैं इसको, यहाँ पर हमने इसको आर्टिकल को पेस्ट कर दिया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मी यहाँ पर हमारा जो है टेक्निक्स फॉर मेमोरी, ये कीवर्ड हो सकता है, टेक्निक्स फॉर मेमोरी, एंड आफ्टर दैट अ टाइटल, टाइटल इज़ दिस, इसको हम यहाँ पेस्ट कर देंगे। फिर उसके बाद जो हमारी सर्च डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ से यहाँ तक हो सकती है। इट्स टोटली ऑन यू, आप कहाँ से कहाँ तक अपनी सर्च डिस्क्रिप्शन रखना चाहते हो। आप अलग से सर्च डिस्क्रिप्शन लिखवा सकते हो, आप अपनी सर्च डिस्क्रिप्शन एग्जैक्टली वही रख सकते हो जो आपने रखनी है। 48% हमारी इसके ऊपर अभी जो क्या कहते हैं ए आई नहीं, एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है वो दिखा रहा है। ठीक है, एंड आफ्टर दैट एसईओ ऑप्टिमाइजेशन टिप्स में आप जाओगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कि आपको इसके अंदर क्या क्या चेंजेस करने चाहिए कि आपकी एसईओ इंक्रीज हो जाएगी। द फोकस कीवर्ड टेक्निक्स फॉर मेमोरी डजंट अपीयर इन द मेटा डिस्क्रिप्शन, दैट मीन्स जो हमने मेटा डिस्क्रिप्शन ऐड की है ये वाली यहाँ से यहाँ तक, ये जो मेटा डिस्क्रिप्शन है ये हमारी एडिड नहीं है हमारे मेटा डिस्क्रिप्शन में, राइट। हमने यहाँ से उठा के अपनी मेटा डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया, बट जो हमारा मेन कीवर्ड है, जो हमने मेन कीवर्ड रखा था टेक्निक्स फॉर मेमोरी, वो हमारा मेन कीवर्ड मेटा डिस्क्रिप्शन में शो ही नहीं हो रहा। इसको आप ऐड करोगे तो आपकी एसईओ की स्कोरिंग थोड़ी और इंक्रीज हो जाएगी। द पेज टाइटल इज़ टू लॉन्ग, 2 कैरेक्टर्स अवेलेबल, जो पेज का टाइटल है वो काफ़ी ज़्यादा लंबा है, आप उसको अपने तरीके से यूज़ कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। ठीक है, वालेकुम अस्सलाम मलिक भाई, वालेकुम अस्सलाम कुदरतुल्लाह, वालेकुम अस्सलाम इम्तियाज़ भाई, क्या हाल चाल है आप सबके, खैरियत से हो। अच्छा, अभी टॉपिक मैं डिस्कस कर रहा हूँ आर्टिकल के ऊपर कि आर्टिकल की जो एआई डिटेक्शन है वो किस तरीके से ख़त्म हो रही है। ठीक है, और उसकी जो एसईओ है वो किस तरीके से इम्प्रूव हो रही है। प्रीवियसली अगर आप लोगों ने नहीं देखी है, स्ट्रीम मिस किया या अभी ही ज्वाइन किया है, तो आप लोग यहीं से स्टिक रहो स्ट्रीम के साथ। जो प्रीवियस चीज़ें मैंने डिस्कस कर दी हैं वो आप अगेन बाद में देख सकते हो, क्योंकि ये स्ट्रीम की रिकॉर्डिंग आपके पास इजीली लाइफ टाइम के लिए पड़ी रहेगी मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर, आप बाद में देख लेना। ठीक है, अभी हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट एसईओ। ठीक है, कि एसईओ हमारे आर्टिकल की किस तरीके से ज़्यादा हो सकती है। अच्छा, तो जो मेन कीवर्ड था आप उसको पुराना वाला मेन कीवर्ड भी रख सकते हो जो आपने एआई डिटेक्शन से पहले रखा था, उसको रिमूव करने से पहले। ठीक है, एंड सेकेंडली अगर आप नहीं वो रखना चाहते तो आप इसको अपने मीनिंग्स में, अपने मायनों में चेंज कर सकते हो। जो मेन कीवर्ड है आप उसको वही रखो, उस चीज़ को चेंज मत करो, एआई डिटेक्शन के लिए उस चीज़ को मत चेंज करो। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैं अगर रखना चाहूँ इसको मेमोरी बूस्टिंग टेक्निक्स फॉर स्टूडेंट, ठीक है, मैं इसको एज इट इज़ उठा लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पर ऐसे पेस्ट कर देता हूँ, एंटर ए मेन कीवर्ड। ठीक हो गया। फिर उसके बाद टाइटल में भी हमने यही रख दिया, फिर उसके बाद मेटा डिस्क्रिप्शन में भी हमने यही रख दिया। लेकिन मेटा डिस्क्रिप्शन हमारी छोटी है और मेटा डिस्क्रिप्शन का जो कंटेंट है वो यहाँ पर शो नहीं हो रहा, तो इट्स नॉट अ बिग थिंग। यू शुड ऐड अ H1 हेडर, हमारा होना चाहिए, जब हमने नहीं रखा यहाँ पर तो सिंपली हमने एज इट इज़ कंटेंट को अपलोड किया, हमने यहाँ पर हेडिंग, हेडर फुटर नहीं लगाया हुआ। हेडर फुटर हमारा आ जाएगा। जो हेडर है मेमोरी बूस्टिंग टेक्निक्स वो हमारी यहाँ पर शो नहीं हो रही, हमने इसको ऐड कर दिया, हमारा ये बढ़ जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। इसको अगर हम बोल्ड कर लेते हैं, हेडिंग 1 कर देते हैं, ये ले जी, ये और बूस्ट हो चला गया। ठीक है, यू शुड ऐड एन इमेज, इमेज हमने ऐड नहीं की, इस वजह से हमारी एसईओ अभी थोड़ी सी कम आ रही है। द फोकस कीवर्ड डजंट अपीयर इन द इमेज नेम, इमेज हमने ऐड ही नहीं की तो इमेज नेम में कहाँ से शो होगा, तो हमने इमेज नेम में भी इसको यूज़ करना है। ऐड रेवेलेंट लिंक्स टू इम्प्रूव एक्सपीरियंस एंड इंटरनल लिंक स्ट्रक्चर। अब इंटरनली जो लिंकिंग है वो अपने अपनी आर्टिकल की दूसरे आर्टिकल के साथ करनी है, एक आर्टिकल की दूसरे आर्टिकल के साथ, तो इस तरीके से आपकी जो एसईओ है वो बूस्ट हो जाएगी। यहाँ पर देख सकते हो 78% मैंने एसईओ बूस्ट करके दिखा दी, 78% हो गई। अब इमेज इसके अंदर एडिड नहीं है, इमेज ऐड करोगे 80% 90% ईजिली चली जाएगी, इंटरनली लिंक करोगे 100% एसईओ हो जाएगी।
36% जो है वो AI रिटर्न है। रियल टाइम कंटेंट करके दिखाया, आप नहीं कर सकते? कर सकते हो, कर नहीं रहे, क्यों? हल्का सही भी है। जब काम करने बैठो काम पे फोकस किया करो, दैट्स इट। यही मेरा भी असूल है और यही मैं चाहता हूँ कि भाई आप सबका भी असूल हो, क्योंकि अगर आपने काम करना है तो फिर सिर्फ काम ही करना है, फिर और किसी चीज़ के ऊपर फोकस नहीं करना। मैं काम करने बैठता हूँ, मैं मूवियाँ नहीं देख रहा होता, मैं काम करने बैठता हूँ, मैं गाने नहीं सुन रहा होता। हाँ, पहले होता था कि जब रिकॉर्डिंग्स करनी है, लेक्चर्स रिकॉर्ड करने हैं या ज़्यादातर इजीली बैठना है, तो मेरे पास कोई होता नहीं था। और डेफिनेटली मैं लाइव स्ट्रीम पे तो चीज़ें रिकॉर्ड करता नहीं था। तो मैं बैकग्राउंड में सॉन्ग्स लगा लेता था, नाते लगा लेता, कुछ भी लगा के, एंड देन मैं रिकॉर्डिंग करता था। बट नाउ एवरीथिंग इज़ चेंज्ड, ठीक है? तो जिस तरीके से टेक्नोलॉजी अपडेट हो रही है, आप लोगों को भी अपडेट होकर चलना पड़ेगा और हर एक चीज़ को नेक्स्ट लेवल पे करना पड़ेगा।